अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकरीर का आगाज़ करने से पहले बेहतर और मुनासिब है कि हम और आप मिलकर अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर पुरनूर शफ़ी यौमिन नुशूर जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक अलैहि। आज मेरी तकरीर का उन्वान इल्म दीन और उलमा के फ़ज़ाइल। इल्म दीन की फ़जीलत क्या है और उलमा जो इल्म दीन हमारे तक पहुँचाते हैं या फिर पहुँचा चुके हैं उनकी फ़जीलत, उनके फ़ज़ाइल मैं यहाँ पर बयान करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा का शर्फ़ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान की सबसे पहली आयत उसको कहा जाता है, जो गारे हिरा में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। और ये मशहूर आयत है, ये हर कोई इसकी जानकारी रखता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरे अलक़ में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा यानी ऐ हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बिस्मि अल्लाह का ज़िक्र करते हुए, रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ऐ हबीब अपने रब के नाम से आगाज़ करते हुए पढ़िए जिसने हर चीज़ को पैदा फरमाया है। ऐ हबीब अपने रब के नाम का आगाज़ करते हुए पढ़िए जिसने हर चीज़ को पैदा फरमाया है। तो इस आयत से हमें क्या पता चला कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो आयत उतारी है वो ना नमाज की है, ना ज़कात की है, ना हज की है, ना रोज़े की है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अहमियत दी है वो पढ़ना, इल्म हासिल करना। पढ़िए अपने रब का नाम लेकर, ऐ हबीब पढ़िए, इक़रा, जिसने सारी कायनात को यानी तमाम चीज़ों को अल्लाह ने पैदा फरमाया है। तो ये हमें दर्स मिला, ये पैगाम मिला। इस्लाम का जहाँ से आगाज़ होता है उसके शुरुआत में ही अल्लाह तबारक व तआला ने पढ़ने का हुक्म दिया है, इल्म हासिल करने का हुक्म दिया है। इससे पता चलता है कि इस्लाम के नज़र में इल्म की कितनी बड़ी अहमियत है। और आज दुनिया भर में मुसलमानों की आबाद करोड़ों में, अरबों में है, खरबों में है, लेकिन आज मुसलमान इल्म के मामले में पीछे है। वो मुसलमान जिसको सबसे पहले इल्म हासिल करने को बताया गया, पढ़ने के लिए बोला गया, आज मुसलमान उसी मामले में पीछे है। सिर्फ दीन के मामले में पीछे नहीं है, दीन के मामले में तो पीछे है ही, दुनिया के मामले में भी हमारे नौजवान लोग पीछे हैं। आज हम दुनिया के इल्म को भी उतनी अहमियत नहीं देते जिस तरह दूसरे कौम के लोग, नौजवान लोग इल्म को अहमियत देते हैं। तो यहाँ पर तो ज़िक्र इल्म दीन का चल रहा है कि इल्म दीन और उलमा के फ़ज़ाइल का बयान मैं आपके सामने बयान करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। तो इस आयत से ही हमें मालूम करना चाहिए कि इल्म
इस्लाम में बहुत बड़ा दर्जा रखता है। और जैसा कि मैंने आपके सामने पिछले जुमा हुजूर सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके मुतालिक इल्म दीन की अहमियत, ये दोनों टॉपिक को मिला करके सरकार गौसे आज़म की ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी में इल्म दीन की क्या अहमियत थी, ये आपके सामने मैं बयान कर चुका हूँ। और पिछले हफ्ते मैंने एक आपके सामने आयत भी पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ हबीब, आप फरमा दें कि इल्म वाले और बेइल्म वाले, इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले क्या बराबर हो सकते हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले, बेइल्म वाले कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अगर हमारा बच्चा आज इल्म हासिल करता है तो इल्म के ज़रिए ही डॉक्टर बनता है, इल्म हासिल करता है तो इल्म के ज़रिए ही वकील बनता है, इल्म के ज़रिए ही इंजीनियर बनता है। अगर वो दीन की तरफ आए, इल्म दीन हासिल करे, कुरान को हिफ्ज़ कर ले तो हाफिज़ बनता है, आलिमियत की किताबें पढ़े तो आलिम बनता है, और उसके आगे और ज़्यादा इल्म हासिल करे तो मुफ्ती बनता है। तो यह इल्म इंसान को इंसान बनाता है, तमीज़ सिखाता है कि इंसान को किस तरह रहना चाहिए, क्या है। और जानवर जो हम कहते हैं, हम भी जानवर हैं, यानी जानवर जिसके अंदर जान है वो जानवर, हम भी जानवर, और जो चार पैर वाले जो हैं गधा घोड़ा वो भी जानवर। लेकिन हमारे और उनके दरमियान किस चीज़ का फ़र्क है? अक़ल का फ़र्क है। हमारे अंदर अक़ल है, हम सोच फ़िक्र वगैरह रखते हैं, लेकिन जानवर इन चीज़ों का इल्म नहीं रखते। तो इल्म इन चीज़ों में फ़र्क कराता है, जानवरों में भी फ़र्क कराता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है। ये तमाम चीज़ें हैं। इल्म इंसान को दुनिया में भी इज़्ज़त दिलाता है और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इल्म दर्जात में बुलंदी का फ़ाइज़ बनता है। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो उलमाए कराम हमारे लिए दीन लेकर आए, दीन हम तक पहुँचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, सहाबाए कराम के ज़रिए, ताबईन के ज़रिए, तबे ताबईन के ज़रिए, आइम्माए मुज्तहिदीन के ज़रिए, औलिया इज़ाम के ज़रिए। तो इल्म जो पहुँचाने वाले उलमा हैं, औलिया हैं और उम्मत के उलमा हैं, उनके मुतालिक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जिहाद करने वालों को, जो जंग में लड़कर शहीद हुए, जिन्होंने अल्लाह के नाम पर जंग लड़ी, शहीद भी हुए, गाज़ी भी हुए, और आबिदों को, दो चीज़ों का ज़िक्र आया है, जिहाद करने वालों को और आबिदों को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अपने सामने पेश करेगा। और जिहाद करने वालों को और इबादत करने वालों को, आबिदों से ये फरमाएगा, दोनों से ये फरमाएगा कि आए जिहाद करने वालों, आए इबादत करने वालों, तुम बेफ़िक्र बेगम जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत में जाने का हुक्म देगा। लेकिन उलमाए कराम, हदीस करीमा में ज़िक्र आया है, उलमाए कराम उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे, बाअमल जो उलमा होंगे और जिन्होंने मुखलिस सिद्क़ दिल से जो लोगों तक दीन पहुँचाया है, वो उलमाए कराम अल्लाह तबारक व तआला से फरमाएँगे कि ऐ बारी ताला, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, हम दीन में, दुनिया में दीन लोगों तक पहुँचाए, और हमने जो दीन लोगों तक पहुँचाया उसी दीन के ज़रिए इन लोगों ने जिहाद लड़ा, मुजाहिदों ने जिहाद लड़ा, और हमने लोगों तक जो दीन पहुँचाया इसी दीन के ज़रिए इन्होंने इबादतें की, इबादत गुजार बने। तो ऐ बारी ताला तू इनको जन्नत में भेज रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि इनके लिए तो जन्नत है, तुम रुको, तुम यहीं पर रुको, और तुम जिन जिन लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत कराना चाहोगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं उन लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाऊँगा। सुभान। तो अल्लाह तबारक व तआला उनको रुकाएगा, और वो उलमाए कराम, औलिया इज़ाम, जो लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उलमाए कराम की शफ़ाअत, बख्शिश व मग़फ़िरत से लोगों को निजात दिलाएगा। सुभान अल्लाह। तो उलमाए कराम का इतना बड़ा दर्जा है। और हदीस में ये भी आया है कि क़यामत के दिन शहीदों का खून और उलमा ने जो लिखा है, किताबें जो लिखी हैं, शहीदों का खून और उलमाओं की कलम की सियाही तोली जाएगी।
शहीदों का खून और उलमाए दीन की कलमों की सियाही तोली जाएगी तो उलमाए कराम की कलम की सियाही शहीदों के खून पर भारी होगी। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि जो एक इंसान अल्लाह के लिए लड़ता है, मैदान जिहाद में अपनी जान देता है, वो शहीद हो जाता है। लेकिन जब एक आलिम दीन, एक सच्चा आलिम जब एक किताब लिखता है तो वो क़यामत तक लोग उस किताब पर अमल करते हैं, क़यामत तक लोग उस किताब पर अमल करते हैं और रहनुमाई हासिल करते हैं। इस वजह से जिन जिन लोगों ने रहनुमाई हासिल की और अपने कलम से जितनी भी उलमाए कराम ने किताबें लिखी हैं, हदीस करीमा में आता है कि उन किताबों की सियाही जो है, कलम की जो सियाही है, शहीदों के खून पर भारी होगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उलमाए कराम का मकाम व मर्तबा उम्मत मोहम्मद में कितना बड़ा है। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के जो अम्बिया हैं उन्हीं के मानिंद मेरे उम्मत में, उम्मत मोहम्मदी के जो उलमा हैं वो दीन के वारिस हैं, अम्बिया के वारिस हैं, वर्सा हैं। वो उसी तरह हैं जिस तरह बनी इसराइल के अम्बिया कराम हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के उलमा को वर्सा कहा, वारिस कहा और मानिंद मुशाबिहत ये दी कि मेरे उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अम्बिया के मानिंद हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उलमाए दीन की अहमियत को और फजीलत को बढ़ाया और ये हदीस करीमा में हमें मिलता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने एक सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आलिम अफजल है या फिर आबिद अफजल है? इबादत करने वाला अफजल है या फिर इल्म रखने वाला आलिम अफजल है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के सवाल पर तबस्सुम फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, तबस्सुम फरमाया और कहा कि 1000 आबिद अगर मिल जाएं, 1000 आबिद अगर मिल जाएं और वो रात भर इबादत करें तो एक सुस्त आलिम की बराबरी नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। एक सुस्त आलिम, इल्म रखने वाला है लेकिन सुस्त है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म को इक़रा बिस्मी जो पढ़ने के मुताबिक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में आया है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इल्म वाले बेइल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सुस्त आलिम, एक सुस्त आलिम 1000 आबिदों से भारी है, 1000 आबिदों से बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसके इल्म ने उसको ये दर्जा दिलाया है। तो जब एक सुस्त आलिम का दर्जा 1000 आबिदों से बढ़कर ज़्यादा हो सकता है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, किताबों में जो आया है, एक सुस्त आलिम का दर्जा 1000 आबिदों, 1000 इबादत करने वालों से बड़ा हो सकता है, तो एक चुस्त आलिम जो दीन का काम करता है, लोगों को हिदायत देता है, रहनुमाई की तरफ, दीन की तरफ बुलाता है, चुस्त आलिम काम करने वाला, दीन की खिदमत करने वाला, तो उसका मकाम और मर्तबा कितना बड़ा होगा। आप सोचें, गौर करें, गौर व खौफ करें। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी के मुतालिक फरमाया कि जो मेरे उम्मत के जो उलमा हैं वो बनी इसराइल के अम्बिया की मानिंद है। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो किताबों में ये भी है कि 2 इंसान ऐसे हैं जो हमेशा भूखे रहेंगे, हमेशा भूखे रहेंगे। तो उनके मुतालिक किताबों में ये आया है कि एक दुनिया का भूखा, उसका पेट कभी भी नहीं भरेगा, वो दुनिया ही कमाएगा। और एक इल्म का भूखा, इल्म की जुस्तजू एक आलिम इतनी करेगा कि इल्म इतना हासिल करेगा और इल्म की जुस्तजू इतनी रखेगा, इल्म से इतनी मोहब्बत रखेगा कि वो जन्नत में चला जाएगा। और एक दूसरा भूखा जिसके मुतालिक किताबों में आया है वो दुनिया का भूखा। और हम अपनी ज़बान में कहते हैं ना कि इंसान का पेट कब्र की मिट्टी ही भरेगी। तो जो दुनिया के जो भूखे होते हैं वो लालच जो उनके अंदर होती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये इंसान ऐसा इंसान है कि अगर इसको सोने की एक पहाड़ दी जाए
हदीस में आया है, सोने की उसको एक पहाड़ दी जाए तो वो कहता है कि हल मिन मज़ीद, मुझको और चाहिए। ये दिल में ये सोचता है कि ये एक सोने की पहाड़ है, अगर काश 2 होती तो कैसा होता। तो इंसान का पेट, इंसान का लालच इस दुनिया में कभी नहीं भरेगा। एक बुज़ुर्ग से किसी शख्स ने सवाल किया कि आपके नज़दीक इल्म की क्या अहमियत है, इल्म हासिल करना आपके नज़दीक इल्म की क्या अहमियत है। तो वो बुज़ुर्ग ने, अल्लाह वाले ने कहा कि अगर मुझे पता चल जाए, क्या, अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे ज़िंदगी के सिर्फ़ 1 हफ़्ता बाकी है, ज़िंदगी के 8 दिन रह गए हैं और मैं 8 दिन के बाद मर जाऊंगा, तो वो अल्लाह के बुज़ुर्ग, अल्लाह के वली कहते हैं कि अगर मुझे पता चल जाए कि मैं 8 दिन के अंदर मरने वाला हूँ तो मैं अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मैं वो 8 दिन भी इल्म दीन सीखने में लगा दूँगा। सुभान, इल्म सीखने में मैं वो 8 दिन लगा दूँगा। तो उलमाए कराम जो होते हैं, इल्म हासिल करने वाले जो होते हैं, उनके मुतालिक ये कभी भी मतलब इल्म की भूख कभी नहीं मिटती। वो हमेशा कुछ ना कुछ मतलब पढ़ते रहते हैं, लोगों को सिखाते रहते हैं, और इंसान के अंदर भी ये जुस्तजू होनी चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस करीमा मैं आपके सामने बयान करना चाहूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए लोगों, आलिम बनो। क्या बनो? आलिम बनो, इल्म वाले बनो। 5 दर्जे यहाँ पर 5 से 4 चीज़ों का जिक्र आया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए लोगों, आलिम बनो। आलिम नहीं बन सकते तो इल्म को सुनने वाले, उलमा को सुनने वाले बनो। उलमाओं को सुनो, उलमाओं की मजलिस में बैठो, आलिम दीन को सुनते रहो। दूसरी चीज़, आलिम बनो। आलिम नहीं बन सकते तो आलिम की सुनो, उलमाए दीन की सोहबत में बैठो। ये भी नहीं कर सकते तो आलिम से मोहब्बत रखो। क्या? आलिम से मोहब्बत रखो। और आखिर में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चौथे ना बन जाना, आलिम से, उलमाए कराम से बुग़्ज़ ना रखना। क्या कहा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने? उलमाए दीन जो होते हैं, आलिम दीन जो होते हैं, उनसे दुश्मनी ना रखना। किताबों में ये भी जिक्र आया है कि जो उलमा का मजाक उड़ाता है और इल्म का, हदीस का जो मजाक उड़ाता है। इसी तरह एक शख्स ने कहा कि ये हदीस मैं आपके सामने बयान करना चाहूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान किया, फरमाया कि अगर इंसान इल्म दीन सीखने के लिए घर से निकलता है तो फरिश्ते अपने बाजू, अपने पर उस इल्म हासिल करने वाले के लिए बिछा देते हैं, रास्ते में वो पर बिछा देते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी ये भी हदीस है कि इंसान इल्म सीखने के लिए निकला है, जैसा कि मैंने आपके सामने बयान किया कि तुम इल्म हासिल करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगरचे तुम्हें इल्म सीखने के लिए चीन जाना पड़े, यानी दूर का सफ़र तय करना पड़े, तब भी तुम इल्म हासिल करो। तो जो इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है तो फरिश्ते अपने बाजू उसके लिए, अपने पर उसके लिए बिछा देते हैं, और वह इंसान इल्म दीन सीखते सीखते घर वापस आने से पहले मर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसको शहीदों में उठाएगा। शहीदों में शहादत का दर्जा उसको मिलेगा। तो किसी साहब ने इसी तरह मतलब किसी इंसान को देखकर कहा कि ज़रा संभल कर चलिए। हदीस का उसने मजाक उड़ाया। उलमाए दीन का जो मजाक उड़ाते हैं, उलमाए दीन के मजाक उड़ाने को भी उलमाए कराम ने सख्त गुनाह, बड़ा गुनाह कहा है कि उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। या ऐसे भी जिक्र किताबों में आया है। तो उस शख्स ने हदीस का मजाक उड़ाते हुए ये कहा कि ज़रा संभल कर चलिए, फरिश्ते आपके लिए पर बिछाते हैं, कई फरिश्तों के पर टूट ना जाए। अल्लाहु अकबर कबीर, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूब। इतना बोलना था कि वो उस इंसान के दोनों पैर अपाइज हो गए, मफलूज हो गए, वो अपाइज हो गया, दोनों पैर उसके काम करना बंद कर दिए। तो याद रखिए कि दुनिया में हम किसी आलिम दीन का, किसी अल्लाह वाले का या फिर हदीस का, कुरान का जो सही चीज़ें उसका मजाक उड़ाते हैं, दुनिया में हमें भले उसकी सज़ा ना मिले लेकिन आखिरत में उसकी सज़ा बहुत सख्त है, बहुत बड़ी सज़ा है। तो इससे दर्स हासिल करने की कोशिश करें और उलमाए कराम की हमेशा ताज़ीम करें। ताज़ीम नहीं कर सकते, मोहब्बत नहीं कर सकते तो दुश्मनी भी ना करें, बुग़्ज़ ना रखें, किनात ना रखें।
उनके पीछे चुगली ना करें, ये सबसे बड़ा अजाब है। अल्लाह तबारक व तआला को ये सख्त नापसंद है। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अंबिया कराम में, नबियों में बड़ा नाम सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इनकी हुकूमत किन किन चीज़ों पर नहीं थी? सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत परिंदों पर थी, समंदर पर थी, हवा पर थी। हवा पर इस तरह वो तख्त लगाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम उड़ते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ पर हुकूमत अता की थी, कब्ज़ा अता किया था कि परिंदे जो ज़बान बोलते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की ज़बान भी समझते थे। तो उनके मुतालिक कुरान किताब में ये आया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा कि आए सुलेमान, तुम्हें हुकूमत चाहिए या इल्म चाहिए? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मतलब मातहत जिन भी काम करते थे, जिन भी थे। बैतुल मुक़द्दस को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़रिए, जिन्नों के ज़रिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, तो जिन भी आपके मातहत थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, क्या सुलेमान हुकूमत चाहिए या इल्म चाहिए? हुकूमत चाहिए या फिर इल्म चाहिए? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह की बारगाह में कहा कि बारी ताला इल्म चाहिए, इल्म चाहिए। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया। इल्म के साथ साथ तमाम खल्क पर, तमाम मखलूक पर अल्लाह तबारक व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत भी अता की। क्यों? क्योंकि उन्होंने हुकूमत को नहीं मांगा बल्कि इल्म को मांगा। तो आज हमारी नज़र में इल्म की क्या अहमियत है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से भी हमें दर्स हासिल करना चाहिए और इल्म को अहमियत देनी चाहिए, चाहे वो दुनिया का इल्म हो या फिर आखिरत का, दीन का इल्म हो। तमाम चीज़ों को हमें अहमियत देने की कोशिश करनी चाहिए। एक सवाल यहाँ पर कि इल्म की अहमियत व फ़जीलत, इल्म दीन या फिर उलमा की फ़जीलत व अहमियत इस वाक़े से भी पता चलती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या ये मैं बयान कर चुका हूँ कि अल्लाह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाना चाहा, वो पहले पारे का 4था सफ़ा है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अल्लाह ने यह इरादा किया, अल्लाह ने चाहा कि मैं हज़रत एक इंसान को पैदा करूं अपनी इबादत के लिए। फ़रिश्तों से अल्लाह ने ये ज़िक्र किया। तो फ़रिश्तों ने, ये जो मैं कुरान की आयत जो पढ़ी है, इसका मैं तर्जुमा, मैं इसका तर्जुमा, इसकी मीनिंग मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि अल्लाह ने जब इरादा किया और चाहा कि मैं इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा करूं, तो फ़रिश्तों ने सवाल किया कि बारी ताला, तू इंसान को पैदा कर रहा है, वयस्फ़िकु दिमा, ये दुनिया में जाकर फसाद पैदा करेगा, झगड़ा करेगा, जंग जिदाल करेगा। क्योंकि फ़रिश्तों ने देखा था जिन्नातों की लड़ाइयों को, फ़रिश्तों ने देखा था और फ़रिश्तों को ये भी पता था कि ये इंसान भी दुनिया में आकर अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, एक दूसरे को कत्ल करेंगे, झगड़ा फसाद करेंगे, तमाम चीज़ें। फ़रिश्तों को भी इसका इल्म था। बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं है। यहाँ पर मैं कुछ देर रुक कर इस बात पर भी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि अल्लाह ने अभी दुनिया को नहीं बनाया, इंसान को नहीं बनाया, लेकिन इंसान बनने से पहले फ़रिश्ते इस बात का इल्म रखते हैं कि इंसान दुनिया में जाकर अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, गुनाह करेंगे, कत्ल व गारत करेंगे, झगड़ा व फसाद करेंगे। फ़रिश्ते भी इस चीज़ का इल्म रखते हैं। तो हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इन चीज़ों का इल्म कैसे ना होगा। बेशक हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हर चीज़ का इल्म है। अल्लाह ने फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम, आए हबीब हमने आपको सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। सिखाने वाला कौन? अल्लाह तबारक व तआला। तो फ़रिश्तों ने सवाल किया, क्या बारी ताला तो इंसान को पैदा कर रहा है या इंसान दुनिया में जाकर तेरी नाफरमानी करेगा? तो अल्लाह ने फरमाया क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, आए फ़रिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो फ़रिश्ते इस पर खामोश हो गए। फ़रिश्तों ने आगे कुछ नहीं कहा। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो आए फ़रिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाया गया, रूह फूकी गई, रूह फूकी गई। फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं, इंसान मिट्टी से पैदा किया गया है, जिन्नात आग से पैदा किए गए हैं। तो मिट्टी से अफजल नूर हुआ, फरिश्ते इंसान से अफजल हुए क्योंकि वो नूर से पैदा हुए हैं। लेकिन यहाँ पर नूर और बशर में अफजल अल्लाह ने किस तरह बनाया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और 18,000 मखलूक़ात की अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दे दिया। क्या किया? इल्म की अहमियत यहाँ पर समझें, गौर करें, सोचें। यहाँ पर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और इल्म अता किया और फ़रिश्तों से कहा, क्या है फ़रिश्तों, तुम हज़रत आदम से जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो, वो जवाब देंगे। सुभान, वो जवाब देंगे। फ़रिश्तों ने पूछा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। अल्लाह ने कहा, क्या है फ़रिश्तों, अब सजदा करो, ताज़ीमी सजदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को करो। तो तमाम फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। तो किस शय ने, किस चीज़ ने फ़रिश्तों को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों से अफजल बनाया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस शय ने फ़रिश्तों से अफजल बनाया? तो वो शय थी नबूवत। तो थी, नबी तो आप थे ही, नबी हर इंसान से बड़ा होता है, नबूवत थी ही, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मखलूक़ात का इल्म अता किया था। इल्म ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों से अफजल बनाया। तो आज यहाँ पर दुनिया में जो हम रहते हैं, तो बग़ैर इल्म वाले और इल्म वाले कभी भी बराबर नहीं हो सकते, इतना याद रखिए। अल्लाह की बारगाह में इल्म वाले, इल्म रखने वाले बहुत फ़जीलत और दर्जे के हामिल हैं। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त हो रहा है, मैं अपनी तकरीर को यहीं पर रोक लेता हूँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल और कुछ वाक़यात हैं और कुछ हदीसें हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं अगले जुमा बयान करने की कोशिश करूँगा इसी मौजू के मुतालिक। आप ज़रा जल्दी आने की कोशिश करें। आप याद रखें कि इल्म सीखना बहुत ज़रूरी है। आज हम बेसिक नमाज किस तरह पढ़ी जाती है, गुस्ल किस तरह करना है, वज़ू किस तरह करना है, बहुत से लोगों के पास इस चीज़ का भी इल्म नहीं है। आप दंग रह जाएंगे। आपको एक दो चीज़ों का मैं यहाँ पर जिक्र कराना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा, और ये बात हर किसी के साथ होती है। आप रात में सोए, आपको रात में एहतलाम हुआ और आपकी जो अंडरवेयर है, उस अंडरवेयर में वो मतलब जो भी मनी जो थी, एहतलाम जो था वो लग गया, और सुबह आपने उठाया, निकाला, उसको बाजू में रखा, और आपके घर की औरतों ने पूरे कपड़े लिए, उस मतलब पेशाब लगा हो या फिर एहतलाम लगा हो, उस अंडरवेयर को भी लेकर पूरे कपड़ों को एक टब में या फिर एक वॉशिंग मशीन में डाल दिया। तो वो जो एक अंडरवेयर जो नापाक थी, जिसको एहतलाम लगा था, एक अंडरवेयर ने, चाहे वो 15 जोड़ कपड़े हो या फिर 10 जोड़ कपड़े हो या फिर 5 जोड़ कपड़े हो, पूरे के पूरे कपड़ों को नापाक कर दिया, पूरे के पूरे कपड़ों को नापाक कर दिया। एक इंसान गुस्ल की हाजत है, उसको गुस्ल हुआ है, मतलब एहतलाम वगैरह हुआ है, या फिर जनाबत का गुस्ल है, या फिर कुछ भी हाथ को नजासत वगैरह लगी है, और इतना बड़ा टब है, अक्सर घरों में शावर भी होते हैं लेकिन टब है या फिर बाल्टी है, और उसका हाथ गंदा है, और वो पानी लेने के लिए जग से बाल्टी में हाथ डालता है। जैसे ही उसका वो नापाक हाथ बाल्टी में या फिर टब में चला जाएगा, पूरा का पूरा बाल्टी का पानी, टब का पानी नापाक हो जाएगा। और वो जो कपड़े हमें जो दिखने में साफ दिखते हैं, शरीयत की नज़र में, इस्लाम की नज़र में, उलमाए कराम के बताए हुए किताबों के ज़रिए, वो कपड़े पूरे के पूरे नापाक हैं, दिखने में पाक। आप उसको 100 मरतबा धो डालें, वो पाक नहीं होंगे। पाक करने का तरीक़ा अलग है, इंशाअल्लाह वो मैं बयान करूँगा, लेकिन बताने का हासिल कलाम ये है कि हमारी घर की औरतों को, ख़वातीन को इसका भी इल्म नहीं है, तो इसका इल्म कौन देगा? हमारे पास आ गया तो पाक कपड़ों को अलग करना, नापाक कपड़ों को अलग करना, नापाक कपड़ों को पहले सबसे पहले अलग करके धो लेना, उसकी नापाकी निकालना, फिर उसको पाक कपड़ों के साथ डालकर धोना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। आज तहारत का इल्म नहीं है हमारे पास। नमाज में शर्तें हैं कि कपड़ों का पाक होना, बदन का पाक होना,
कपड़ों का पाक होना, नमाज की जगह का पाक होना, क़िबले की तरफ मुँह करना, ये शर्तें हैं, है ना। तो अगर हमारे कपड़े ही पाक नहीं, हमारे कपड़े ही पाक नहीं तो नमाज होगी? ये कपड़ों के मुतालिक, तहारत के मुतालिक। गुस्ल, जनाबत का गुस्ल है, एहतलाम का गुस्ल है, दिगर जो भी मतलब गुस्ल वाजिब होता है, वाजिब है, ज़रूरी है। तो उसमें 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। गरारा करना, लोग सिर्फ कुल्ली करते हैं, गरारा करना फ़र्ज़ है। अगर तो आप रोज़े में हैं तो कुल्ली कर सकते हैं, रोज़े में नहीं हैं तो आपके लिए गरारा करना फ़र्ज़ है। अगर आप सिर्फ कुल्ली करेंगे तो आपका फ़र्ज़ नहीं हुआ। नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, इस तरह करते हैं, नज़दीक तक ले जाते हैं, नाक की नरम हड्डी, ये दूसरा फ़र्ज़ है। अगर सिर्फ नाक की मतलब कोने कोने में सिर्फ पानी चढ़ा दिया और नाक की नरम हड्डी तक नहीं पहुंचा जहां तक पहुंचना चाहिए, और इतनी भी मतलब इतना भी ऊपर ना चढ़ाएं कि वो पानी दिमाग में चढ़ जाए या फिर मतलब झटका वगैरह आ जाए, ये भी चीज़ें नहीं है। नुकसान का मतलब इसमें ज़िक्र नहीं है, बल्कि जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं वहाँ का ज़िक्र। और तीसरा जो फ़र्ज़ है गुस्ल का, कि पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाए कि ये जो बाल हैं, ये जो बाल दिखते हैं, ये बाल पूरे सर के बाल हों या फिर हाथ के बाल हों, एक बाल भी सूखा ना रहे। गुस्ल का जिस पर फ़र्ज़ हुआ है, गुस्ल वाजिब हुआ है, गुस्ल का तीसरा फ़र्ज़ ये है कि तमाम बदन पर पानी बहाएं कि अगर एक बाल भी सूखा रह जाए, ये समझ ले एक बाल। ये हमारे हाफिज़ दरगाह मस्जिद के हाफिज़ साहब इस तरह पेन से गोल करा के हमको दिखाते थे कि ये जगह सूखी रही तो तुम्हारा गुस्ल हुआ कि नहीं, हमसे क्वेश्चन करते थे। तो मिसाल के तौर पर वो बताते थे। तो इंसान का एक बाल भी अगर सूखा रह जाए तो उस इंसान का गुस्ल नहीं तो वज़ू नहीं तो नमाज नहीं, हम नापाक हैं। तो इन चीज़ों का ये बेसिक चीज़ है। आगे की हदीस का, कुरान को समझना, हदीस को समझना, उन पर अमल करना, आलिम बनना, ये दूर की चीज़ें हैं। जो ज़रूरी जो चीज़ें हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं, इसका भी हमारे पास, हमारे घर के औरतों के पास नॉलेज नहीं है। सबकी बात नहीं कर रहा, मैं चंद लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ये सीखना ज़रूरी है हमारे लिए। ये कौन सीखेगा? हमारी घर की औरतों को कौन बताएगा? हमें कौन बताएगा? अगर मैं गुस्ल कर रहा हूँ, गुस्ल के दौरान मैं अंगूठी को मतलब ऊपर नीचे या फिर यहाँ पर जहाँ अंगूठी रहती है वहाँ मैं गीला नहीं करता। हमारे औरतों के पैर में जोड़वे होते हैं, बालियाँ होती हैं, नथनी होती है, उसको नहीं घुमाएंगे, वहाँ पानी नहीं पहुँचेगा, बालियों के पास पानी नहीं पहुँचेगा, औरतों का गुस्ल नहीं होगा। कितने तो साल ऐसे ही नमाज़ पढ़ रहे, तो इसका इल्म कौन देगा? जिस्म का बाल बराबर भी सूखा ना रहे, ये गुस्ल का तीसरा फ़र्ज़ है। तो इन चीज़ों पर अमल करने वाला कौन? ये लोगों को कौन बातें बताएगा? तो ये ज़रूरी बेसिक चीज़ें हैं। कम से कम हमारा गुस्ल तो सही हो, हमारा वज़ू तो सही हो, हमारे 5 वक्त की नमाज तो सही हो, इतना तो कम से कम सही हो। हम ये इन चीज़ों में हमारा कुछ भी नॉलेज नहीं, हम दूसरे उलमाओं के नुक्स निकालते हैं कि वह आलिम बहक गए हैं, वह आलिम मतलब रास्ते से हट गए हैं, उनका ये मकसद है, उनका ये मशरब है, उनका वो मकतब फ़िक्र है, उन्होंने इस मुतालिक ये कहा। अरे भाई, तुमको कितना इल्म है? तुमको अत्तियात पढ़ने आता है क्या? दरूद इब्राहिम, दुआ मासूरा आता है क्या? तुम नमाज में जो सूरतें पढ़ते हो मखरज के साथ, तजवीज़ के साथ पढ़ते हो, ये ज़रूरी है। हमारे जो उस्ताद मोहतरम हैं दरगाह मस्जिद में हम पढ़ाने वाले, वो हमेशा एक बात ये कहा करते थे कि लोग कुल अल्लाह का सूरा पढ़ते हैं, तो बड़ा काफ छोटा काफ, कुल हु अल्लाहु अहद, छोटे काफ से कुल हु अल्लाहु अहद, इसका तर्जुमा क्या हुआ? क्या है हबीब आप खाइए, अल्लाह एक है, अल्लाहु अकबर कबीर। और बड़े काफ से कुल हु अल्लाहु अहद, अय हबीब आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। मीनिंग में कितना फ़र्क हुआ? कितना फ़र्क हुआ? तोय की जगह ते पढ़ेंगे, ते की जगह तोय पढ़ेंगे, स्वाद की जगह सीन पढ़ेंगे, सीन की जगह स्वाद पढ़ेंगे, जाल की जगह जे पढ़ेंगे, जे की जगह जाल पढ़ेंगे। तो इसके तमाम मीनिंग बदलते हैं, मीनिंग देखिए रहेंगे। तो इन चीज़ों का हमारे पास, हमारी नमाज़ें दुरुस्त नहीं, हमारे गुस्ल दुरुस्त नहीं, हमारे वज़ू सही नहीं, और हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने के दावे करते हैं, बड़े बड़े उलमाए कराम के हम नुक्स निकालते हैं। हम कौन हैं भाई? हम एक आम इंसान हैं। हमें उलमाओं से मोहब्बत रखनी चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि आलिम बनो, आलिम नहीं बन सकते तो आलिम की सुनो, आलिम की मजलिसों में बैठो, ये भी नहीं कर सकते तो आलिमों से मोहब्बत रखो,
चौथे ना बन जाना, आलिमों से बुग़्ज़ दुश्मनी ना रखना। ये तमाम चीज़ें हैं, पाकी का नापाकी का मसाइल आते हैं, फ़र्ज़ और वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, वितर वगैरह ये चीज़ें आते हैं, मुबाह और हराम हलाल चीज़ के हमें तमीज़ होनी चाहिए कि कौन सा माल हराम है, कौन सा माल हराम है। इन तमाम चीज़ों का इल्म सीखना बहुत ज़रूरी है, कम से कम एक मुसलमान को। अल्लाह तबारक व तआला इसी वजह से फरमाता है, सूरह इक़रा की जो आयत पढ़ी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ऐ हबीब अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने तमाम को पैदा किया, तमाम खल्क़ को बनाया। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो बेसिक जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उन पर हमारी तवज्जो होना बहुत ज़रूरी है। नमाज के दौरान लोग सजदे में जाते हैं, सजदे में ये जो पैर है, पैर की उंगलियां इस तरह लगनी चाहिए। लोग इस तरह रखते हैं, उंगलियां उठा देते हैं। सजदे की हालत में आप उंगलियों को उठा दे, ये जिस तरह पैर है ये इस तरह नहीं, सजदे में इस तरह रखें तो आपका सजदा ही नहीं हुआ। 10 उंगलियां लगना सुन्नत, 3 उंगलियां लगना वाजिब और 1 उंगली लगना फ़र्ज़। और 3 उंगलियां नहीं लगी, 2 उंगलियां लगा रहे हैं या फिर 1, तो वाजिब छूट रहा है। वाजिब छूटने की वजह से नमाज नहीं होगी। ये बेसिक चीज़ है। मैं कितने तो लोगों को देखता हूँ जब आते रहता हूँ, मैं बुराई किसकी नहीं कर रहा, किसी का नाम नहीं ले रहा, बल्कि इस्लाह के तौर पर बता रहा हूँ कि बहुत से लोग 30 साल 40 साल 50 साल से नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनके सजदे सही नहीं है। नमाज में नाक को नहीं टेकते, नाक की नरम हड्डी टेकनी चाहिए नमाज में, कोनियाँ ऊपर रहनी चाहिए, पैर को उठाना नहीं चाहिए नमाज में, हमेशा मतलब ज़मीन से पैर की उंगलियां लगी होनी हुई चाहिए, एक पैर की उंगली। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों का हमें इल्म नहीं है। हमने शुरू में शुरुआत भी किया था अली रज़ा मस्जिद में, जब मैं नया था, 1 साल जब हुआ था, तो लोगों को नमाज का तरीका सिखाया जाता था। लोग आते थे उसमें 40-50 लोग, बाद में आहिस्ता लोग कम हुए, हमने भी वो चीज़ बंद कर दिया। अगर आज भी लोग सीखना चाहते हैं तो हम आज भी सिखाने के लिए तैयार हैं। इशा के बाद 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आप आइए, सीखिए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चीज़ नहीं जानते तो इल्म वाले से पूछो, सीखो। अगर मेरे पास नहीं, दूसरे लोगों के पास जो आपके नज़र में मोतबर हैं, अच्छे हैं, इज़्ज़त वाले हैं, उनके पास जाके सीखो। सीखने में कोई भी मतलब कमी नहीं है, मतलब बुराई नहीं है। हमारी इज़्ज़त कम नहीं होगी, कोई चीज़ पूछने से इज़्ज़त कम नहीं होती, उल्टा और बढ़ती है। वो आपको हंसी खुशी वो चीज़ बताएगा, मसला बताएगा। तो ये तमाम चीज़ों का इल्म हमें हासिल करना चाहिए। कम से कम जो बेसिक जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन चीज़ों का इल्म हमें हासिल करना चाहिए। अल्लाह से मैं यही दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शरीयत के मसले मसाइल, गुस्ल वज़ू और दीगर चीज़ें जो भी कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, हदीस करीमा, शरीयत मुतहरा ने जो भी बताई हैं, इन मसले मसाइल को सीखने के अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की मजलिस में बोलने में, सुनने में, समझने में, समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी, भूल चूक हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से उसे माफ़ अता फ़रमाए और बोलने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमेशा सच्चे उलमाए दीन जो हैं, मोतबर और मुत्तकी परहेज़गार जो उलमाए दीन हैं, उनकी महफ़िलों में बैठकर उनसे दर्स हासिल करने की, उनसे मोहब्बत रखने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्द।